हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। चलिए पहले द हिंदू का एडिटोरियल कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, वर्ड करेंगे। तो अच्छे से ये सेशन देखिए, अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो सबसे पहला है चलिए वेंडेटा, ठीक है। वेंडेटा विदाउट लिमिट, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है, बदले का कोई सीमा ही नहीं है। ऑन, अब देखो प्रीपोजिशन के बाद अब एक बार रिपीट कर दूं फिर समझ जाना, या तो V4 आएगा या प्रोनाउन आएगा या नाउन आएगा। तो देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। और चूँकि आर्टिकल भी आ गया तो द आ गया, तो यही ना हो जाएगा नाउन, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन। इससे आगे वो बढ़ नहीं सकता क्योंकि प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट ले लेगी। रिसरेक्शन, अब रिसरेक्शन पुनर्जीवन। ऑफ के बाद देखो फिर वही V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या है, नाउन। क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% नाउन आएगा, ये नाउन, ये एडजेक्ट। ऑफ एन ओल्ड केस, एगेंस्ट किसके खिलाफ है, अरुंधति रॉय के खिलाफ। अब देखो पुनर्जीवित करना ओल्ड केस को, किसके खिलाफ, अरुंधति रॉय के खिलाफ। रिवाइविंग, अब रिवाइविंग क्या हो जाएगा, सर जेरंड हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के पोजीशन पर है, ठीक है। रिवाइविंग पुनर्जीवित करना, अब जेरंड में वर्ब का प्रॉपर्टी है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट होता कौन, बोलेंगे नाउन या प्रोनाउन, तो ये हो जाएगा नाउन, ये सब हो जाएंगे प्रोनाउन। 13 के बाद ईयर्स क्यों नहीं लिखा, बता सकते हैं, वो पोजीशन क्या है, एडजेक्टिव का है, इसीलिए वो ईयर्स नहीं लिखा। रिवाइविंग पुनर्जीवित करना, 13 साल का पुराना केस एगेंस्ट अरुंधति रॉय के खिलाफ। याद रखना जेरंड हमेशा हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, जेरंड हो या इन्फिनिटिव, सिंगुलर हो। स्मैक ऑफ इंटॉलरेंस, मतलब पूरा कहे भरा हुआ है, ठीक है, भरा हुआ है किससे, इंटॉलरेंस से, असहनशीलता, मतलब उसको सहा न जाए, उससे पूरा भरा हुआ है। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम क्या करेंगे, बदला लेंगे, चलो लो बदला, ठीक है। ठीक है, चलिए पहले ढूंढ लेंगे हम क्या, तो पहले फुल स्टॉप ढूंढेंगे। कहाँ पे है भाई फुल स्टॉप, ठीक है, तो यहाँ पे है। तो इसमें फुल स्टॉप ढूंढने का क्या मतलब, इसका मतलब एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा 100%, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब। फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनिटिव आए वो ऑब्जेक्ट ले ले, जेरंड आए वो ऑब्जेक्ट ले ले। तो देखते हैं फिर इसमें क्या होता है, पहले खुद से एक बार कर लीजिए, ठीक है। अब द आर्टिकल आया तो 100% क्या आएगा, तो बोलेंगे सर नाउन। कहाँ पे नाउन, तो ये नाउन, ठीक है। द रिसरेक्शन मतलब पुनर्जीवन ऑफ ए क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस का पुनर्जीवन, ठीक है। डेटिंग बैक टू 2010, कब की बात कर रहा है, 2010 की। डेटिंग बैक, पीछे डेट चले जाइए 2010, अब ये डेटिंग क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे एडजेक्टिव हो जाएगा। एगेंस्ट राइटर एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय के खिलाफ, अब एगेंस्ट प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट लेगा, V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। एंड एन एकेडमिशियन फ्रॉम कश्मीर, कहाँ से हैं, एक और बंदा है जो कि कहाँ से है, कश्मीर से। सीम्स, अब ये जो वर्ब आया उसका सब्जेक्ट कौन, क्या ये सब्जेक्ट होगा, बोलेंगे सर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये राइटर एक्टिविस्ट, ये इतना दूर तक है, ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। कश्मीर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो यही ना बन जाएगा सब्जेक्ट नाउन। रिसर्च, सीम्स लगता है इल मोटिवेटेड, अब याद रखना सीम्स, टेस्ट, ठीक है, लुक, अपीयर, ठीक, फील, रिमेन, स्टे, ये सब के साथ एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आता है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इल मोटिवेटेड मतलब ये अच्छा नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है, ठीक है। देयर कैन बी, अब देयर कैन बी हो सकता है नो अदर एक्सप्लेनेशन, कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। देखो कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद क्या आया है, तो बोलेंगे सर नाउन आया है। देख लेंगे बी वर्ब के बाद क्या आता है, या तो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट V3 V4, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट मतलब क्या, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, तो यहाँ देखो क्या है, नाउन। फॉर दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर
VK सक्सेना। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो VK सक्सेना। गारंटिंग, अब गारंटी दे रहे हैं, अब देखो क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर एडजेक्टिव। ठीक है, अब क्यों हो जाएगा एडजेक्टिव, एक नज़र देख लो। ठीक है, वर्ब तो है नहीं ना, इससे पहले बी वर्ब ई जा रहा है, वाज वेयर नहीं है। अब अगर इसको सब्जेक्ट बना दोगे, क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। ठीक है, यहाँ तक में इसका कोई भी वर्ब न मिलेगा। अगर ऑब्जेक्ट बना दिए तो इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, फिर पोजिशनल ऑब्जेक्ट, फिर पोजीशन नहीं है, पोसेसिव एडजेक्टिव इससे पहले नहीं है, और नाउन का पोसेशन क्या है, नाउन पे नहीं है, जो कि गारंटी दे रहे हैं, सैंक्शन, मंजूरी। अब देखो एडजेक्टिव है लेकिन वर्ब का प्रॉपर्टी है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। मंजूरी देना टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रोसिक्यूट करो मतलब उस पर मुकदमा चलाओ, गिरफ्तार करो, केस करो। अब देखो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ट्रांजिटिव नेचर, है होता क्या है, इन्फिनिटिव, है ट्रांजिटिव नेचर का, तो क्या ले बैठेगा, ऑब्जेक्ट। मिसेज रॉय एंड शेख, यही वो एकेडमिशियन है। ठीक है, इन दोनों पर मुकदमा चलाओ। ए फॉर्मल कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, पहले रह चुके हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ठीक है, फॉर, अब देखो फॉर के बाद क्या V4 है, नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। फॉर, अब देखो यहाँ पे एलेज डिसिसिव स्पीच एंड, ये एंड जोड़ दिया दो नाउन को, किसको जोड़ दिया, दो नाउन को। नाउन से पहले क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये SIVE लगा हुआ है, IVE लगा हुआ है, एडजेक्टिव। एलेज्ड, ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा, तो बोलेंगे कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। कथित रूप से, डिसिव मतलब क्या है, बिखंड मतलब बिखेरने वाला, ये डिवाइड करने वाला। स्पीच और आरोप, एगेंस्ट नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी के खिलाफ। मेड, अब मेड, अब देखो V2, V3 और एडजेक्टिव। अब V3 नहीं हो सकता क्योंकि हैव वर्ब नहीं है, बी वर्ब नहीं है, तो V3 नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे चलो देखो V2 कर देते हैं, अगर V3 नहीं हो सकता V2 कर दिए, तो V2 कर दिए तो यहाँ पे वर्ब को, ये वर्ब और ये वर्ब को जोड़ने के लिए आपको कोई कंजंक्शन मिलेगा ही नहीं, तो कंजंक्शन नहीं तो V2 नहीं, तो क्या हो जाएगा, जो कि बनाया गया था। कब बनाया गया था, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, बनाया गया था एज फार बैक एज अक्टूबर, इतना अगर पीछे चला जाए, जितना पीछे जाए, अक्टूबर 23 को, देखो डेट लगाया है तो क्या लगाया है, ऑन। अगर डेट ना लगाता लिख देता इन 2010। ठीक है, याद रखिएगा, क्लोज टेस्ट में आता रहता है ये सब। कमिंग इन द वेक ऑफ द रिसेंट ऐसे, आना, इन द वेक ऑफ याद रखिएगा, के कारण, इन द वेक ऑफ मतलब कहाँ, आना के कारण। रिसेंट अरेस्ट के, गिरफ्तारी के कारण आना। ऑफ किसका, प्रवीर, ये इनका नाम है। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम रखते हैं कि पढ़ा भी नहीं जाता है। ठीक है, छोटा मोटा नाम चिंटू, पिंटू रख लेते। द एडिटर इन चीफ क्या है, ऑफ न्यूज क्लिक, इस पर भी एडिटोरियल किए थे। ठीक है, अंडर एन एंटी टेररिज्म लॉ, किसके अधीन इनको गिरफ्तार किया गया है, एंटी टेररिज्म लॉ। प्रीपोजिशन है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, द आर्टिकल है तो नाउन आएगा। ठीक है, एंड अदर पैनल प्रोविजन, और दूसरा पैनल प्रोविजन मतलब समझो प्रावधान, नियम। ठीक है, द रिवाइवल ऑफ इतना ईयर ओल्ड केस, 13 साल पुराना केस का पुनर्जीवन। अब यहाँ बताया ना कि ईयर्स क्यों नहीं हुआ, एडजेक्टिव का पोजीशन। बिट्रे दर्शाता है क्या, इनटॉलरेंस, जिसको सहा न जा सके उसको बताता है। एंड फॉलोज, और अनुसरण करता है। ए पैटर्न ऑफ वेंडेटा, मतलब बदले का पैटर्न को क्या करता है, अनुसरण करता है। एगेंस्ट, किसके खिलाफ, स्टेट, अब नाउन का पोसेशन किस पे हो जाएगा, नाउन। परसीव, सिविल सोसाइटी, एंटागोनिस्ट एंड आउट स्पोकन क्रिटिक्स। अब एंड से जोड़ दिया ये नाउन, और ये नाउन को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, तो मेन वर्ड तो यही दोनों होंगे। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे।
जब भी नाउन का पोसेशन नाउन पे हो ना और उससे पहले लाखों एडजेक्टिव आ जाए, यही मेन नाउन होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण रूप से, द दिल्ली पुलिस डिड नॉट, अब डिड के बाद क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा मेन वर्ब, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। डिड नॉट थिंक द स्पीच, उसने नहीं सोचा, किसके बारे में, स्पीच के। मैरिटेड, मैरिटेड क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव हो जाएगा। जिसने मैरिट दिया, ठीक है, जिसने योग्य बनाया उस केस को टू प्रोसिक्यूशन फॉर सेडिशन, मतलब राजद्रोह के लिए जो प्रोसिक्यूशन होगा, मुकदमेबाजी होगी या गिरफ्तारी होगी, उसके लिए एट द टाइम, उस समय, एज सॉट बाई, एज सॉट जैसा कि मांगा गया था, बाय ए कंप्लेंट, कंप्लेंट के द्वारा, बिफोर ए मजिस्ट्रेट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने, बिफोर मतलब के पहले नहीं, सामने भी होता है, ठीक है। हाउएवर, यद्यपि, अब हाउएवर कंजंक्शन है, कंट्राडिक्शन बात करेगा। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रिजेक्टेड द पुलिस कंटेंशन, रिजेक्ट कर दिया था किसको, पुलिस कंटेंशन को, एंड ऑन, देखो डेट लगा हुआ है तो ऑन लगा दिया, ठीक है। डायरेक्टेड, और डायरेक्ट किया था, एंड किसको जोड़ रहा है, तो रिजेक्टेड और डायरेक्टेड को, द फिलिंग ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और डायरेक्ट किया था कि एफआईआर किया जाए, डायरेक्ट द फीलिंग, एफआईआर के फीलिंग को डायरेक्ट निर्देश दिया था। द पुलिस कंपाइल्ड विद द ऑर्डर, कंपाइल्ड, अब उनको क्या है, ऑर्डर दिया गया था। इवोकिंग, इवोकिंग मतलब लागू करना, सेक्शन ऑफ इंडियन पैनल कोड, अब ये हो जाएगा एडजेक्टिव, जो कि लागू कर रहे हैं, ठीक है। रिवोक हटाना, इन्वोक लागू करना। इंडियन पैनल, रिलेटिंग टू, जो कि संबंधित है, किससे, तो सेडिशन, राजद्रोह से संबंधित है। स्टेटमेंट, अब देखो क्या है, स्टेटमेंट प्रमोटिंग इनमिटी, वो स्टेटमेंट जो क्या है, प्रमोट कर रहा है इनमिटी को। बिटवीन डिफरेंट ग्रुप, दो डिफरेंट ग्रुप के बीच। इम्यूटेशन, इम्प्यूटेशन, आरोप, एगेंस्ट नेशनल इंटीग्रेशन, हमारे राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ। स्टेटमेंट कॉजिंग पब्लिक मिसचीफ, और जो स्टेटमेंट है जो क्या उत्पन्न करे, कॉजिंग हमेशा निगेटिव के लिए आएगा, ठीक है, कॉजिंग उत्पन्न कर रही, पब्लिक मिसचीफ, पब्लिक में भ्रांति, ठीक है, उत्पन्न कर रही। द एफआईआर ऑल्सो इंक्लूडेड, V2 हो जाएगा, ये एडवर्ब मेन वर्ब से पहले। सेक्शन 13 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटी, अनलॉफुल एक्टिविटी का सेक्शन 3। हुच सीक, अब जो चाहता है, ठीक है, सेक्शन चाहता है, टू पनिश अनलॉफुल एक्टिविटी, जो कि पनिश करना चाहता है उस एक्टिविटी को जो कि कानून के खिलाफ है, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा, फिर ये एडजेक्टिव की हुआ, ठीक है, यहाँ पे इवोकिंग की एडजेक्टिव की हुआ, ठीक है, तो ये सब देख लेना। प्रमोटिंग क्या एडजेक्टिव क्यों हुआ, ठीक है, बताया है ना, जेरंड पे चेक कर लेना, फिर किस पे चेक, वर्ब तो है नहीं, ठीक है, तो जेरंड पे चेक करके देखिए, वो नियम लगा के देखो, सब क्या सही होंगे, ठीक है। तो ये सब कीजिएगा, तो इसे अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब इस इंग्लिश जानना आ जाएगा कि इंग्लिश होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आप खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, सब चीज़ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और सब कुछ आने लगा। इट इज़ नोन, अब ये क्या है, V3, बी वर्ब के बाद क्या है, V3, V2 कभी नहीं आता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता बी वर्ब के बाद। डैट, डैट की कंजंक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेगा, यही हो जाएगा सब्जेक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ द डे, आज का गवर्नमेंट। डिड नॉट विश, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं चाहती थी। टू परस्यू, परस्यू एनी केस, किसी भी केस का अनुसरण करना। एगेंस्ट द रिमार्क, रिमार्क के खिलाफ, जो भी टिप्पणियों के खिलाफ, अब एगेंस्ट प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। मेड, फिर से वही बात, मेड क्या हो जाएगा, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। V3 तो है नहीं, हैव वर्ब बी वर्ब नहीं है, तो V2 करके देखो, तो V2 करोगे तो बताओ ये वर्ब और ये वर्ब के बीच में कोई कंजंक्शन तो होना चाहिए, है नहीं, तो क्या कर देंगे एडजेक्टिव। मेड एट द कॉन्वॉय, कॉन्क्लेव मतलब होता है गुप्त सभा,
टाइटल आज़ादी, जिसका टाइटल क्या था? आज़ादी। द ओनली वे, द एकमात्र रास्ता, एज इट डिड नॉट वांट, अगर नहीं चाहती थी, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव होता है, वर्ब का प्रॉपर्टी होता है, ऑब्जेक्ट ले लेगा। जुपटाइल, खतरे में डालना, तो क्या खतरे में डालना? ऑन गोइंग एफर्ट, एन लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, क्या लेगा? नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन है नहीं तो नाउन, चूंकि एन भी लगा हुआ है तो एन ऑन गोइंग एफर्ट। अब ये एन किसके अनुसार आया? तो ये नहीं कह देना इसके अनुसार, एन चल रहा प्रयास, टू फाइंड करने के लिए, ए पॉलिटिकल सॉल्यूशन, राजनीतिक समाधान, टू द कश्मीर इशू, कश्मीर इशू के लिए, थ्रो थ्री मीडिएटर इंटरलोकेटर के सहारे, ठीक है। एट ए टाइम व्हेन, जब, इस समय जब, मच हैज चेंज, अब देखना मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, मेनी प्लूरल काउंटेबल के लिए। अब मच हैज चेंज, V3 हो जाएगा, हैज के बाद V3 या नाउन, यहाँ पे क्या आया है? तो V3, ठीक है। बहुत कुछ चेंज हो गया है इन कश्मीर सिंस देन, याद रखना सिंस देन मतलब तब से अब तक, ठीक है, 2010 से लेके अब तक, ठीक है। इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन होता है जिसमें शामिल है ए स्पेल ऑफ इलेक्टेड रूल का आना, एंड देन एब्रोगेशन मतलब समाप्ति, याद रखने ना वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्रोगेशन ऑफ जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस। तो मेन वर्ड कौन हो जाएगा? स्टेटस, क्योंकि नाउन का पोसेशन किस पे है? नाउन पे, उससे पहले एक एडजेक्टिव है। एब्रोगेशन हटा दो उसको, ठीक है, जम्मू कश्मीर का स्टेट है। एंड इट डिवीजन इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, और इसका डिवीजन 2 यूनियन टेरिटरी में। इट मेक्स लिटिल सेंस, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। टू क्रिमिनलाइज करना, पास्ट पॉलिटिकल स्पीचेज नाउ, मतलब कि पास्ट की बात थी, अब तो सब चीज़ सही हो गया, तो अब उसको क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। चलिए, मिस्टर सक्सेना जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, हैज के बाद V3 या नाउन, यहाँ पे V3। अप्रूव्ड प्रोसिक्यूशन मतलब मुकदमा के लिए उनको क्या है? अप्रूव को मंजूरी दिया है। फॉर अदर ऑफेंस, दूसरे ऑफेंस, आरोप के लिए, ठीक है, अपराध के लिए। बट नॉट सेडिशन मतलब राजद्रोह के लिए नहीं। एज, जैसे कि, एज रीजन बताएगा अगर कंजंक्शन है। देयर इज क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे नाउन है सिंगुलर। देयर इज ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार मतलब प्रतिबंध है ऑन प्रोसीडिंग विद सेडिशन चार्जेस, कि आप अगर किसी पर ये सेडिशन लग जाए मतलब कि राजद्रोह लग जाए, उसको प्रोसीड नहीं कर सकते। इंडिया बार मतलब स्टॉप, प्रतिबंध, याद रखना। इट इज़ नॉट क्लियर, अभी तक भी क्या है? क्लियर नहीं है। वेदर की अनसर्टेन या डाउट को बताएगा। पुलिस विल प्रेस यू चार्जेस, प्रेस करेगा, बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा मेन वर्ब। UAPA चार्जेस एज सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट, जैसे कि अब एज काम किया ये कंजंक्शन, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेगा, सेक्शन 45 सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया उसका वर्ब। रिक्वायर जरूरत है क्या? सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी की जरूरत है। एंड द रूल, अब एंड देखो, एंड के बाद भी क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। रूल प्रेस्क्राइब जो बतलाता है क्या? स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट, स्ट्रिक्ट कठोर टाइम लिमिट टू ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए, किसे? इसे प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चलो, इट मस्ट बी एग्जामिन, एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव है, ठीक है। मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बी वर्ब के बाद V3 है, तो इसे एग्जामिन किया जाना चाहिए। इफ, अगर, प्रोसिक्यूशन इज बेयर्ड बाय लिमिटेशन, ये जो मुकदमा है ये रोका जाता है, ठीक है, प्रतिबंध लगाया जाता है लिमिटेशन के द्वारा। अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के कोड के तहत, ठीक है। द लिमिटेशन फॉर ऑफेंस, जो ऑफेंस है अपराध का के लिए जो लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। डैट इंटेल, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ पे
वर्ब जो शामिल करता है, याद रखिएगा इंटेल मतलब शामिल करता है। प्रीजन टर्म ऑफ अप टू 3 ईयर, कितने साल का प्रीजन टर्म मिलेगा, कम से कम 3 साल का। ईज 3 ईयर, 3 ईयर है। अब ये ईज के लिए कहाँ पे है इसका सब्जेक्ट, तो बोलेंगे लिमिटेशन ही इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। ये डैट है, डैट का सब्जेक्ट ये है, इस डैट सब्जेक्टिव, डैट रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है, इसका यहाँ पे वर्ब है, आया किसके अनुसार, तो ऑफेंस के अनुसार। प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल ले लिया, ठीक है। अच्छे से क्या है समझते चलिए। ऑल 3 सेक्शन, ओहो क्या ऑल 3 सेक्शन, और जो है सभी 3 सेक्शन, ऑल जो कुछ भी होगा ऑल और बोथ के बाद ही होगा, होल से पहले होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑल 3 सेक्शन फॉर व्हिच जिसके लिए, फ्रॉम व्हिच जिससे, ऑन व्हिच जिस पर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। सैंक्शन हैज़ बीन गारंटेड, ये जो मंजूरी है गारंट किया गया है। सेक्शन इतना इतना इतना, अब देख लो क्या क्या सेक्शन है। अट्रैक्ट, अब ये तीनों सब्जेक्ट हो गया इसीलिए वर्ब प्लूरल। ए 3 ईयर जेल टर्म, अब ए लगाया ना, अब ए लगाया तो नाउन यहाँ पे है, तो ये सब क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, इसीलिए ईयर का ईयर्स नहीं किया, ठीक है। इवन दो, यद्यपि, हालांकि, अब ये कंजंक्शन है तो क्या ले लेगा सब्जेक्ट पर। द कोड, अब जो कोड है परमिट अलाउ करती है, एक्सक्लूशन ऑफ द पीरियड, पीरियड का एक्सक्लूशन हटाओ खत्म करना। डूरिंग व्हिच जिसके दौरान, ठीक है। ऑन व्हिच जिस पर, फॉर व्हिच जिसके लिए, सैंक्शन इज अबेटेड जिसके लिए सैंक्शन क्या है इंतजार किया जाता है, ठीक है। अबेट, देखो अबेट ट्रांजिटिव वर्ब होता है इसीलिए उसका पैसिव होता है, बेट ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता है, बेट इंट्रांजिटिव होता है और बेट के साथ लगता है फॉर, याद रखिएगा। व्हाइल कंप्यूटिंग लिमिटेशन, गणना करते समय क्या लिमिटेशन को। इट इज अनलाइकली मतलब नहीं होने वाला है। डैट, डैट कंजंक्शन तो यहाँ क्या ले लेगा सब्जेक्ट वर्ब। कोर्ट विल परमिट, कोर्ट अलाउ करेगा। सच एन इज, अब सच एन, देखो सच के बाद अगर नाउन सिंगुलर है तो क्या ले लेगा ए या एन ले लेगा, ठीक है। द नहीं, ए एन ले लेगा। अगर प्लूरल है तो ठीक है, ये क्या अनकाउंटेबल है तो भी ठीक है। सच का डिस्क्रिप्शन भी होगा, एक्सक्लूशन की बात कर रहा है, ठीक है। सच एक्सक्लूशन इफ, अगर, सैंक्शन इटसेल्फ वाज नॉट सॉट, अगर सैंक्शन जो इटसेल्फ खुद ही नहीं मांगा जाए, आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन पीरियड के बाद, ठीक है। तो अच्छे से इसको आर्टिकल को क्या है कीजिए, तब ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब है अगला हुआ डिफर, क्या है डिफर, कोई चीज़ डिफर कर दिए, पोस्टपोन कर दिए, डिले कर दिए, ठीक है, कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिए। डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है। और रेस्पेक्ट याद रखिएगा, हम्बल सबमिशन, रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेफ, डेफ, स्मार्ट, क्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेलीगेशन, ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। डेलिक्यूंट, लॉ ब्रेक और कल्प्रिट, याद रखना ये लॉ ब्रेकर या कल्प्रिट। डिलीशियस, इनकोहेरेंट, क्या हो गया डिलीशियस मतलब इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट मतलब न समझ में न आए। डिलीरियस, ठीक है, याद रखना। डिनाय तो बार बार करते हैं, रिफ्यूज होना। डेरोगेटिव, क्रिटिकल, क्या हो जाएगा क्रिटिकल और डिसरेस्पेक्टफुल, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, क्रिटिकल और डिसरेस्पेक्ट। डेरोगेटरी वही है, दोनों क्या है सेम है। डिजर्टेड, एबेंडेंट, याद रखना, डिजर्ट कर देना मतलब छोड़ देना, एबेंडेंट मतलब भी छोड़ देना। डेसिस्ट, डेसिस्ट मतलब क्या है रोकना किसी काम को करने से। डिस्परेशन, होपलेस, ठीक है। डेस्पोडेंट, इन लो स्पिरिट मतलब उदास समझो। डिजर्ट, डिजर्ट स्वीट्स जो लेते हैं, ठीक है, DEESERT, DESERT होता तो हो जाता छोड़ना, त्यागना।
ठीक है, या फिर रेगिस्तान। डायगोनलाइज, ठीक है, डायगोनलाइज जो रोग को क्या करता है, डायगोनलाइज करता है। डिलीजेंट क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग। डिजास्टरस कॉजिंग ग्रेट डैमेज, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट डिफ्रेंशिएट। डिसग्रेस, डिसग्रेस मतलब शेमफुल। डिसऑनर वही समझ लो, शेमफुल। डिसओन रिफ्यूज, डिसओन मतलब डिस्पैच सेंड कर देना कोई चीज़। डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल मतलब क्या हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल, क्या है, कंट्रोवर्शियल। डिस्यूड, परस्यूड नॉट टू डू समथिंग, मतलब डिस्यूड मतलब ऐसा कुछ करना कि आप वो की ना कीजिए। डोसाइल तो सबमिशन, सबमिशिव, ठीक है। डोसाइल मतलब क्या हो जाएगा, सबमिशिव, विनम। डॉर्मेंट याद रखिएगा, इनएक्टिव। डाउनफॉल समझते हो, नीचे गिरना। ड्रामेटिक सडन एंड स्ट्राइकिंग। डूबियस भग याद रखना, अस्पष्ट। सस्पिशियस अस्पष्ट, डूबियस याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारे वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट है। डुप्लीसिटी क्या होगा, डिसेसफुलनेस, डबल डीलिंग, डुप्लीकेट वाली बात नहीं। इकोनॉमिकल चीफ। स्टैटिक याद रखना, बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। स्टैटिक। इलास्टिक मतलब फ्लैक्सिबल, इलास्टिक मतलब फ्लैक्सिबल। इलेक्ट्रीफाइंग, ठीक है, इलेक्ट्रीफाई करना। इम्ब्रेस, इम्ब्रेस मतलब गले लगा लो, एक्सेप्ट कर लो। इमिनेंट याद रखिएगा क्या हो जाएगा, फेमस। इमिनेंट मतलब क्या हो जाएगा, फेमस, ठीक है। इम्ब्रेस गले लगा लो। इलेक्ट्रीफाइंग, इलास्टिक, फ्लैक्सिबल। स्टैटिक याद रखना, ओवरवेलमिंग। इकोनॉमिक कल तो माइजर कह लो, फ्यूगल कह लो, ठीक है। डूबियस भग याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्पिशियस। ड्रामेटिक तो क्या हो जाएगा, सडन। डाउनफॉल तो जानते हो। डॉर्मेंट तो डॉर्मेंट क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। डोसाइल सबमिशन, ठीक है। डिस्यूड मतलब मना करना, कुछ ना करो। डिस्पैच भेज देना, ठीक है। उसके बाद है हाँ, डिसोन रिफ्यूज कर देना। डिसऑनर वही होगा, डिसग्रेस शेमफुल। डिस्क्रिमिनेट भिन्न करना। डिजास्टर तो समझते हो, डेंजर। डिजिलेंट याद रखिएगा, हार्ड वर्किंग। डायगोनलाइज पता है। डिजर्ट मिठाई उठाई बोल दो, अगर एस हट जाए तो हो जाएगा त्यागना या रेगिस्तान, ठीक है। डिफर तो क्या कर दोगे, पोस्टपोन्ड कर दोगे। डिफरेंस हम्बल याद रखिएगा। डेफ्ट चालाक क्या हो जाएगा, चालाक, स्मार्ट। डेलीगेशन ग्रुप। डेलिंक्वेंट कल्प्रिट। डिरिलीशियस इनकोहरेंट और अस्पष्ट, डिनाय। डेरोगेटिव ये क्या हो जाएगा, डिसरेस्पेक्ट। डेरोगेटिव ये दोनों क्या है, एक ही है, डिसर्ट, ठीक है। तो इतना कुछ है, अच्छे से क्या है पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, कमेंट करना, ठीक है। चलो और क्या।